Very fresh. Good morning to all of you. Hope you all are fit and fine at your home. And today we are starting chapter 6, Crisis of Democratic Order. In this chapter, today we will discuss about Deen Dayal Upadhyay. Who was Deen Dayal Upadhyay? दीन दयाल उपाध्याय जो थे एक सोशलिस्ट थे, इकोनॉमिक्स थे, पॉलिटिशियन थे, ठीक है। और इनका जो बर्थ हुआ था 25 सितंबर 1916 में एंड डेथ हुई थी 11 फेब 1968 में। कहाँ पर ये मतलब ये जो थे बेटा यूपी के रहने वाले थे, मथुरा के रहने वाले थे बेटा, ओके। एंड ये पहले जो थे आरएसएस के मेंबर थे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। हिंदुत्व को मानते थे, ज्यादा हिंदुत्व की तरफ ज्यादा अग्रसर थे। तो आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मेंबर थे। एंड बीजेएस यानी कि भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ के भी लीडर थे। एंड भारतीय जनसंघ के बाद जब भारतीय जनसंघ जो है वो ट्रांसफर हो गई, पार्टी बीजेपी बन गई, भारतीय जनता पार्टी बन गई, तब भी उनके मेंबर थे, सक्रिय मेंबर थे बेटा, ओके। तो ये कौन थे? फिलोसफर थे, सोशलिस्ट थे, इकोनॉमिक्स थे एंड पॉलिटिशियन थे बेटा। और इनका जो था, इन्होंने कौन सा नारा दिया था या किसको मानने वाले थे? इनका ये था इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का मतलब था कि जो सेंटर ऑफ डेवलपमेंट है यानी कि विकास का जो बेस है वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मतलब कोई और नहीं होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग को डेवलप करना है तो सेंटर पॉइंट जो है, जो सेंटर पॉइंट है डेवलपमेंट का, वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए बेटा, ओके। तो इनका जो है इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का मतलब ये है। और इन्होंने एक क्या बोला, इंटीजियस सोशियो इकोनॉमिक्स। इंटीजियस सोशियो इकोनॉमिक ये जो वर्डिंग, ये जो इन्होंने एम लिया था, टीचर था इनका, क्या था इंटीजियस सोशियो इकोनॉमिक मतलब कि जो मॉडल अपने देश में बनाया गया हो, अपने देश के लोगों के द्वारा, लोगों को देख के बनाया गया हो, उनकी नीड्स को देख के बनाया गया हो, डाइवर्सिटी को लेके देख के बनाया गया हो, वो मॉडल अपनाना है, ना कि वेस्टर्न मॉडल और कैपिटलिस्ट मॉडल। जो कि जवाहरलाल नेहरू ने जब हमारा देश आजाद हुआ था तब उन्होंने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया था और उन्होंने कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और वेस्टर्न मॉडल को अपनाया था बेटा, ओके। तो वो जो चीज थी, दीन दयाल उपाध्याय जो थे वो उनके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि कैपिटलिस्ट, हमारी कंट्री कैपिटलिस्ट है, ये जो थिंकिंग है, ये जो आइडियोलॉजी है वो वेस्टर्न कंट्री से आई है। वेस्टर्न कंट्री की जो सोच है वो हमारे इंडिया के लोगों के लिए ठीक नहीं है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि यूएसए है या जो भी दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो डेवलप कंट्रीज हैं, और हमारी जो कंट्री है वो क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। नोट के अभी अंडर डेवलप थी पहले, ठीक है। देन डेवलपिंग कंट्री है, ना कि डेवलप कंट्री है। तो ये मॉडल उन कंट्रीज के लिए ठीक है, हमारी कंट्री के लिए नहीं ठीक है। कैपिटलिज्म टोटली जो है वो कैपिटलिज्म के खिलाफ थे, सोशलिज्म के खिलाफ थे बेटा। और वो चाहते थे कि इंडिविजुअल जो भी मॉडल अपनाया जाए वो सेल्फ जो है वो बनाया जाए, अपने तरफ से बनाया गया हो, अपने देश के बीच में जो है वो बनाया गया हो, ना कि किसी दूसरे कंट्री से अडॉप्ट किया गया हो बेटा, ओके। तो एम ऑफ इंटेग्रल ह्यूमनिज्म, इनके एम ऑफ इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का इनका जो मकसद था, जो इनका उद्देश्य था वो क्या था कि डिग्निफाइड लाइफ फॉर ह्यूमन बीइंग, यानी कि ह्यूमन बीइंग को वो सारी सुविधाएं दी जाए जो वो चाहते हैं और जो उनको मिलना चाहिए, जो उनका राइट्स है बेटा। और हर एक ह्यूमन बीइंग, ना कि मतलब ये नहीं कोई अमीर व्यक्ति को मिले या फिर गरीब व्यक्ति को मिले या फिर पिछड़ी श्रेणी को भी मिले, मतलब औरों को छोड़ दिया जाए, नो। सभी जो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, छोटे वर्ग से हैं, बड़े वर्ग से हैं, ठीक है, तो उन सबको जो है वो जो है उनका बेटा जो है डिग्निफाइड लाइफ जो है उनको जीनी चाहिए, डिग्निफाइड लाइफ उनको मिलनी चाहिए बेटा, ओके। एंड सेकंड था फॉर सस्टेनेबल कंजम्पशन, यानी कि जो भी हमें नेचुरल सोर्सेज मिले हैं, नेचुरल सोर्सेज को इस तरह से यूज किया जाए उनको कि ताकि वो फ्यूचर के लिए भी जो है लोगों के काम आ सके, मतलब उनको बहुत ही यूटिलाइज जो नेचुरल सोर्सेज है उनको इस तरह से यूटिलाइज किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी जो है उसको यूज कर सके, उसको अंदर यूज ना किया जाए, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है। और थर्ड जो था इको पॉलिटिकल सोशल डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, यानी कि
हर एक ह्यूमन बीइंग का या देश का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। हर एक ह्यूमन बीइंग का, चाहे देश का लगा लो आप, मतलब सारे ये चीजें जो है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए उनका, सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए बेटा, ना कि सिर्फ ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा जोर दिया जाए या फिर सोशल डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा जोर दिया जाए। तो सारा जो डेवलपमेंट है वो होना चाहिए। प्रमोट डाइवर्सिटी। अब हमारी इंडिया जो थी डाइवर्स कंट्री है, शुरू से डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स को कल्चर को लेकर हम लोग चले हैं। तो डाइवर्स कंट्री का मतलब जो है, डाइवर्सिटी का मतलब है इन सारे के सारे लोगों को साथ लेके चलो, ना कि किसी अमीर को लेके चलो या फिर गरीब को लेके चलो या फिर पिछड़ी श्रेणियों को लेके चलो। नो, सारी जो भी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी में कितने भी कल्चर है, कितने भी कास्ट है, कितने भी तरह के लोग हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे जो है उन सबको प्रमोट करो, उन सब का डेवलपमेंट किया जाए बेटा। तो ये सारा कुछ जो था इंटेग्रल ह्यूमनिज्म में था, जो कि उन्होंने इंटेग्रल ह्यूमनिज्म में इंडिजियस सोशल इकोनॉमिक के बारे में बोला। और जो मॉडल अपनाने को कहा वो कौन सा था कि अपने ही देश में बना हुआ मॉडल जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि किसी दूसरी कंट्री का जो है वो अडॉप्ट करना है। वो वेस्टर्न मॉडल है, ना कि हमारा मॉडल है। ओके, एंड क्रिटिक किसके थे, ये किसकी आलोचना कर रहे थे? एक तो नेहरू ने जो मॉडल अपनाया था, वेस्टर्न और कैपिटलिस्ट मॉडल अपनाया था, उसकी आलोचना करते थे कि वो हमारे कंट्री के लिए सुटेबल नहीं है। एंड सेकंड जो थे मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के, वो खिलाफ थे बिल्कुल ही। और नीड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड माइंड, वो चाहते थे कि जो ह्यूमन बीइंग है उनकी बॉडी की नीड क्या है, उनकी माइंड को किस तरह से हम लोग डेवलप कर सकते हैं, तो वो चाहते थे। उनकी नीड्स को देखो बेटा, तो जो है क्लासलेस, कास्टलेस, कंफ्लिक्ट फ्री सोसाइटी। और वो क्या चाहते थे? ही वांट दैट सोसाइटी क्लासलेस होनी चाहिए, कास्टलेस होनी चाहिए एंड कंफ्लिक्टली फ्रीली होनी चाहिए। मतलब सोसाइटी में झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए आपस में। और कास्टलेस यानी ये नहीं कि ऊपरला वर्ग हो गया, निचला वर्ग हो गया, मध्यम वर्ग हो गया, ऐसी सोसाइटी डिवाइड नहीं होनी चाहिए, एक ही कास्ट होनी चाहिए। एंड जो क्लासलेस, क्लास मतलब जो है वो भी वर्गों में नहीं बटी होनी चाहिए और कास्टों में नहीं बटी होनी चाहिए। तो सोसाइटी जो है वो सेम होनी चाहिए, उनमें कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। और उनके अकॉर्डिंग क्या था? फिलॉसफी ऑफ इंटेग्रल ह्यूमनिज्म, फिलॉसफी ऑफ इंटेग्रल ह्यूमनिज्म में उन्होंने क्या बोला है? उनके 3 प्रिंसिपल थे, 3 सिद्धांत थे उनके। कौन कौन सा था? प्राइमेसी ऑफ होल नॉट पार्ट, यानी कि सभी को प्राइमेसी मिले, सभी को उतना ही डेवलपमेंट हो जितना कि एक श्रेणी का हुआ है, बस सभी का डेवलपमेंट हो, ना कि किसी एक श्रेणी का हो। होल डेवलपमेंट चाहता था, होल प्राइमेसी चाहते थे वो। एंड सेकंड था सुपरमेसी ऑफ धर्म, यानी कि हरेक को अपना मतलब जो है धर्म जो है वो जैसे कि मॉरल ड्यूटी है कि अपने धर्म को डेवलप करना, तो वो चीज जो है वो चाहते थे। एंड ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की अपनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, अपनी पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो समाज जो है एकजुटता से रहना चाहिए, ना कि वो अलग अलग होना चाहिए। तो दीनदयाल उपाध्याय जो थे बेटा एक सोशलिस्ट भी थे, इकोनॉमिक्स भी थे, पॉलिटिशियन भी थे। और उन्होंने अलग अलग जो है पार्टीज को, जैसे कि पहले वो आरएसएस के मेंबर थे, आफ्टर दैट वो जो है बीजेएस यानी भारतीय जनसंघ को उनके में शामिल हुए। दैट फिर उसके बाद जब ये पार्टी बीजेएस जो है बीजेपी में तब्दील होगी तो उनके मेंबर्स बने। तो बेटा वो उन्होंने अलग से जो है अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए जो अलग से मॉडल अपनाने को लोग कहा था। उन्होंने वेस्टर्न कल्चर के बिल्कुल खिलाफ थे, कैपिटलिस्ट मॉडल के बिल्कुल खिलाफ थे, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के बिल्कुल खिलाफ थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी वो दीन उपाध्याय के बारे में है। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक एंड टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।